नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। वोट चोरी को लेकर आज एक ऐसा खुलासा हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। एक ऐसा खुलासा जिसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी मुश्किल में पड़ गए हैं। और इस बार खुलासा करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद मोदी जी के मंत्री हैं। जी हां, आपने ठीक सुना, खुद मोदी जी के मंत्री ने पूरी तरकीब बताई है कि कैसे उन्होंने चुनाव आयोग से सेटिंग करके वोट चोरी करके चुनाव जीता और जितवाया है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ये खुलासा उन्होंने धोखे से नहीं बल्कि मंच से खड़े होकर खुद बताया है। तो कौन से वो मंत्री हैं जिन्होंने हीरो बनने के चक्कर में मोदी जी और ज्ञानेश कुमार को बुरी तरह फंसा दिया है, ये आपको बताएंगे अपने इस वीडियो में। साथ ही ये भी बताएंगे कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोट चोरी पर बयानबाजी करके अपने ही पैरों पर कैसे कुल्हाड़ी मारी। तो पिछले दिनों जब बिहार चुनाव का रिजल्ट आया था, विपक्ष ने वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए थे। तो कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर बिहार में चुनाव के बीच 3 लाख वोटरों को जोड़ने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना था कि जहां चुनाव शुरू होने से पहले 6 अक्टूबर को बिहार में वोटरों की संख्या करीब 7 करोड़ 42 लाख थी, वहीं आंकड़ा चुनाव के बीच 11 नवंबर को 7 करोड़ 45 लाख हो गया। आंकड़ों के इस फर्क को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग से सवाल उठाने लगी तो ज्ञानेश कुमार चुप्पी साध बैठ गए। लेकिन अब देखिए, खुद मोदी जी के मंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने एक प्रत्याशी को डीएम के साथ सेटिंग करके विजयी बना दिया। और ऐसा कहने वाले कोई और नहीं बल्कि मोदी के प्रिय केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी है। जी हाँ, जीतन राम मांझी का एक बयान बिहार की सियासी फिजा में तैर रहा है, जिसमें वो साफ कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने एक प्रत्याशी को डीएम के साथ सेटिंग करके चुनाव जितवाया था। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी कहते हैं कि इस बार यानी कि 2025 के चुनाव में प्रत्याशी 1600 वोट से नहीं हारते अगर उन्होंने उनसे संपर्क किया होता। मतलब किसी को चुनाव जीतना हो तो जीतन राम मांझी से संपर्क करें। अगर आपको अब भी हमारी बात का भरोसा नहीं हो रहा है तो आप ये वीडियो देखिए। गलती से हार गलन, अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन, हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिलिए हल, अभी तो 16 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हमू माथा ठोकली कि हमरा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर। खैर, कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। तो बिहार के गया जी जिले के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में मोहनपुर प्रखंड के एक कार्यक्रम में जीतन राम मांझी ने बयान दिया। ये क्लिप उसी कार्यक्रम की बताई जा रही है। हालांकि जीतन राम मांझी ने कहा कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि मेरे एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके वायरल करने वाले कुछ लोगों को लगता है कि मुसहर के लाल को बदनाम कर देंगे। ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अब मुसहर के बेटे को कोई ना तो अपमानित कर सकता है, ना ही बेवकूफ बना सकता है। आसमान पर थूकने वालों, तुम ये भूल रहे हो कि आसमान पर फेंका हुआ थूक तुम्हारे मुंह पर ही गिरेगा। अब मांझी ब्रांड हो चुका है, किसी से डरने वाला नहीं। तो मंत्री जी का ये बयान साफ कहता है कि पहले चोरी करो और फिर पूरी स्कीम समझाओ, और जब फंस जाओ तो कह दो कि झूठ, मैं तो किसी से डरता ही नहीं हूं। तो विधानसभा चुनाव के ऊपर से वोट चोरी का विवाद अभी थमा नहीं था कि मांझी के इस बयान से और तूफान आ गया। विपक्ष लगातार वोट चोरी की बात कर ही रहा था। ऐसे में मांझी का ये बयान उनके आरोपों को साबित करने के लिए काफी है। मांझी के बयान पर आरजेडी ने वीडियो भी शेयर करते हुए लिखा कि भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी जी हैं, जो ठगेश कुमार जैसे पिद्दी पालतू आयुक्त के मुंह पर करारा तमाचा जड़ डंके के चोट पर खुले मन से चुनाव नतीजों में हेराफेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जीतने का शाही फॉर्मूला बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए केंद्रीय मंत्री पर निशाना साधा और लिखा कि इस बयान से साफ है कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इनके सहयोगी दल वोट चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं। ये लोग चुनाव आयोग के साथ सेटिंग करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं।
मोदी है तो मुमकिन है। मुहिम का असर है कि आज चुनाव आयोग के साथ वोट चोरी का ऐसा ठप्पा लगा है जिसे जितना भी झूठ से धोया जाए वो अब मिट नहीं सकता। बात अब यहाँ तक पहुंच चुकी है कि सत्ता में बैठे लोग अब इस बात को छुपाते भी नहीं नजर आ रहे हैं कि उन्होंने वोट चोरी या वोटर लिस्ट में कोई धांधली नहीं की है। अब आपने मांझी का बयान तो सुना ही कि कैसे उनकी सेटिंग से चुनाव हारा या जीता जा सकता है। अब आप देखिए कि इसी तरह का खेल एसआईआर को लेकर भी खेला जा रहा है, जहां लिस्ट आने से पहले ही नेताओं को पता चल चुका है कि चुनाव आयोग ने कितने नाम जोड़े और घटाए हैं। अब हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा किया कि एसआईआर के बाद राज्य में मतदाताओं की संख्या में करीब 4 करोड़ की कमी होने वाली है। यहीं से वो अपने बड़बोलेपन में फंस गए। इसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि बिना किसी आधिकारिक डेटा के मुख्यमंत्री ये कैसे कह सकते हैं कि 4 करोड़ मतदाता सूची से हट गए। अखिलेश यादव ने कहा कि ये बयान साबित करता है कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग मिलकर मतदाता सूची में हेरफेर कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा निशाना समाजवादी पार्टी है। प्रति विधानसभा 84,000, तो अब चुनाव कैसे जीतेगी बीजेपी? जब मुख्यमंत्री खुद ही स्वीकार कर ली है तो इसका अब बेईमानी करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन से मिलकर बेईमानी करना शुरू करेंगे, समाजवादियों का वोट कटवाएंगे। धमकी दी जा रही है हम लोगों को कि आपके अभी तो इतने कटवाए, अभी और कटवा देंगे। तो चुनाव आयोग को ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। जब चुनाव होता था याद कीजिए, डीजीपी हटा दिया, मुख्य सचिव हटा दिया, ये अधिकारी हटाए, उधर अधिकारी। ये खुलेआम जो धमकी दे रहे हैं वोट कटवाने की, चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर? चलिए बहुत धन्यवाद। उधर ही बैठा लेना, उनकी हम लोग मदद करेंगे। बीएलओ की 2 लाख रुपए की मदद कर रहे हैं और चुनाव आयोग से मांग की है कि उनके परिवार उनकी मदद करें। इस पूरे मसले का निष्कर्ष सिर्फ एक वायरल वीडियो या एक नेता के बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र की बुनियाद पर उठता सबसे गंभीर सवाल है। जब सत्ता में बैठे मंत्री खुले मंच से ये कहते नजर आए कि डीएम से सेटिंग करके चुनाव जितवाया जा सकता है, तो ये महज जुबान फिसलना नहीं बल्कि उस सिस्टम का आईना है जिस पर जनता भरोसा करती है। और जब सवाल उठे तो जवाब देने की बजाय वीडियो से छेड़छाड़, बदनाम करने की साजिश और डर ना लगने जैसी बातें कही जाती है, तो शक और गहराता चला जाता है। बिहार से लेकर यूपी तक वोटर लिस्ट, एसआईआर, वोट जोड़ने घटाने और प्रशासनिक भूमिका को लेकर जो आरोप लग रहे हैं वो अब विपक्ष के बयान भर नहीं रह गए हैं। खुद सत्ता पक्ष के नेताओं की जुबान से निकली बातें इन आरोपों को वजन देती नजर आती हैं। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की चुप्पी इस पूरे विवाद को और भी ज्यादा संदिग्ध बना देती है। लोकतंत्र में चुनाव आयोग का मतलब निष्पक्षता, पारदर्शिता और भरोसा होता है, लेकिन आज वही संस्था कटघरे में खड़ी दिख रही है। सबसे खतरनाक बात यह है कि मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारों के बीच अब वोट चोरी भी मुमकिन है। ये धारणा आम लोगों के मन में बैठती जा रही है और अगर जनता का ये भरोसा टूट गया कि उसका वोट सुरक्षित नहीं है, उसकी गिनती ईमानदारी से नहीं होगी, तो फिर चुनाव सिर्फ एक औपचारिक रस्म बनकर रह जाएंगे। यही कारण है कि विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहा है और सड़कों से लेकर संसद तक सवाल उठा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।